ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया है और सीरियसली आप अपनी जॉब को भी लोगे। मैंने आज जो ये यूनिफॉर्म पुलिस का पहना है, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैंने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ़ मिनिस्टर का ओथ लेना हो या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। और मुझे पता है कि आप लोगों को एहसास है कि ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि मैं फ़ैसले करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस में, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपके पास है, तो आपकी ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है। और क्योंकि ख़वातीन नरम दिल होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को नरम दिल होने की वजह से माफ़ कर देती हैं, लेकिन अब आप जिस ओहदे पे हो, अब आप जिस काम पे हो, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसाफ से काम लेना है। और मजबूर जब आपके पास आ जाए, कोई मज़लूम आपके पास आ जाए, तो वो जो आपकी हमदर्दी है, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो सारी उस मज़लूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए। ज़ालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ज़ालिम को उसकी सज़ा मिलना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला होता है चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के, जब मुझे किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। लेकिन इस माशरे में इंसाफ कायम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई और काम। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। तो आप सब की ज़िम्मेदारी है कि इंसाफ से काम लें, मजबूर की दाद रसी करें, मज़लूम की दाद रसी करें और जो ज़ालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाएं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये करेंगे। मैं आप सबको, जितनी भी मेरी बेटियां और बहनें आज पास आउट हुई हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपकी फैमिलीज़, आपके वालिदैन जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे जो राइट एंड लेफ़्ट हैं, मैंने देखा था अभी गुज़रते वक्त उन सबको, मैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपके घर वालों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आप लोग इस बात के लिए भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि आपने अपनी बेटियों पे एतमाद किया, आपने अपनी बेटियों को घरों से भेजा, उन पे एतमाद किया। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, बल्कि उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि ये बेटियां आपका सर झुकने नहीं देंगी इंशाअल्लाह। मैंने अपने वालिद से ये वादा किया था, मैं इसलिए ये बात आपसे कर रही हूँ कि ये एक हार्ट टू हार्ट बात है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज़ शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ़ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। और आज जब मैं घर जाती हूँ, मैं अपने वालिद के साथ अपना पूरा दिन शेयर करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनके चेहरे पे जो तशक्कर के जज्बात आते हैं, जो एक वालिद की जो प्राइड होती है उसके जज्बात आते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई है। इसी तरह मैं ये उम्मीद भी करती हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग अपने, यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड इंशाल्लाह। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाने का मिशन। ड्राइविंग स्कूल जेल रोड पर तकरीब तकसीम की गई। इस सिलसिला में CTO लाहौर अमारात की हदायत पर SP मलिक अकराम की भी शिरकत। SP मलिक अकराम ने पास आउट होने वाली खवातीन में सन्नत तकसीम की। ड्राइविंग स्कूल के पहले ड्राइविंग बैच में 35 से जायद खवातीन ने शिरकत की। 100 से जायद खवातीन को कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाने की तरबियत दी जा चुकी। ड्राइविंग कोर्स में खवातीन को इलेक्ट्रिको मैकेनिकल वर्क के बारे में भी बताया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल में वुमेन टू वुमेन सर्विस फ्राहम की जा रही हैं। खवातीन के लिए राइट फॉर चेंज प्रोग्राम भी जारी। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में स्कूटी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। वुमेन ऑन वेल्स प्रोजेक्ट के तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी ड्राइविंग कैंपस लगाए जा रहे हैं। वुमेन ऑन वेल प्रोजेक्ट के तहत खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की फ्री तरबियत दी जा रही है। CTO लाहौर अमारात का कहना है कि खवातीन बाइत्याद होंगी तो माशरे में वाजिया तब्दीली आएगी। माशरती और समाजी तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन का किरदार बहुत अहमियत हामिल है।